नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। जीवन अनमोल है, ऐसे में इसे स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कई बार गलत आदतें और खराब खान पान हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। कभी कभी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है आप बीमारियों को लेकर जागरूक रहें। क्या करें और क्या नहीं, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और वही जब कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। स्वराज एक्सप्रेस में आज सेहत के प्रोग्राम में आज हम बोटुलिनियम टॉक्सिन थेरेपी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं स्वराज सेहत का आज का सफर। स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद है भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस के ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग की एचओडी और प्रोफेसर डॉक्टर अनीशा मारिया। मैम, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनीशा मारिया आपको बोटुलिनियम टॉक्सिन थेरेपी से जुड़ी जो सारी जानकारियां हैं वो देंगी। आप फोन के जरिए सीधे डॉक्टर अनीशा मारिया से सवाल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। डॉक्टर अनीशा, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, बोटुलिनियम टॉक्सिन आखिर क्या है और इस थेरेपी का उपयोग किस तरह से किया जाता है? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे बुलाया। और बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है वो बनाया जाता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसलिए उसका नाम बोटुलिनियम टॉक्सिन है। इसको काफी ब्रांड नेम से जाना जाता है। सबसे फेमस वाला जो आम जनता ने सुना भी होगा उसका नाम है बोटॉक्स। बोटॉक्स के बहुत सारे यूजेस हैं। बेसिकली ये टॉक्सिन जो है ये मसल्स में या नर्व पे एक्ट करता है और वो भी ओनली मोटर मसल्स एंड मोटर नर्व्स पे एक्ट करता है, नॉट ऑन सेंसरी नर्व्स। सो इससे ये फायदा होता है कि जब हम उसको मोटर मसल्स में या मोटर नर्व्स पे डालेंगे तो वो पैरालिसिस क्रिएट करता है। और ये सबसे पहले 1989 में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने आंखों को, एक पेशेंट को जिसमें कंटिन्यूअस ट्विचिंग आंख की हो रही थी, उस पे उसने ट्राई किया और उसको उसका असर मिला कि वो ट्विचिंग बंद हो गई। सो सबसे पहले इसका यूज 1989 में हुआ। उसके बाद 2002 में यूएसए में एफडीए ने उसका अप्रूवल दे दिया कॉस्मेटिक यूज के लिए। बस उसके बाद तो इसकी इतने इंजेक्शन लग चुके हैं, इतने इंजेक्शन लग चुके हैं, हजारों लाखों, और ये बताता है कि इसमें बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं और बेनिफिट्स ज्यादा हैं। सो इसका यूज अब हर मेडिसिनल भी है और कॉस्मेटिक भी है। बिल्कुल डॉक्टर अनीशा, जिस तरह से हम देखते हैं आजकल हर किसी को गोरा दिखना है, हर किसी को चेहरे पर ग्लो चाहिए, तमाम जो दवाइयां हैं वो भी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही वो दवाइयां ले। अगर जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वो यूज कर लेते हैं वो मेडिसिन, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर वो रिएक्शन दिखता है। तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि चेहरे पे अगर जब बोटॉक्स हम करवाते हैं उसके बाद चेहरे पर निखार कैसे आ सकता है? ओके, बोटॉक्स से एक्चुअली हम, जैसे मैंने कहा, ये बेसिकली नर्व्स पे एक्ट करता है और वो मसल को पैरालाइज कर देता है। तो हम इस चीज को हम यूज करते हैं चेहरे पे निखार लाने के लिए। वो ऐसे कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है हमारे फेस पे झुर्रियां बढ़ जाती हैं। और बेसिकली एक पर्सन यंग है या ओल्ड है, वो सिर्फ उसके चेहरे की झुर्रियां देख के ही एक आदमी को अंदाजा होता है कि ये ओल्ड पर्सन है। इसलिए अगर हमने अराउंड एज 40 अगर वो मसल्स जो हमारे फेस की झुर्रियां बनाती हैं उनको मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। और एक्सप्रेशन हमारे इतने सारे होते हैं, नाराज, गुस्सा दिखाना, हैरानी दिखाना, खुशी दिखाना, जो भी हो, ये सब एक्सप्रेशंस हमारे मसल्स जो हैं, ऑलमोस्ट 43 मसल्स हैं हमारे फेस में जो एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो अगर जैसे ही हमारी उम्र बढ़ जाती है तो हमारी स्किन थोड़ी सी लूज हो जाती है और ये मसल्स जो हैं स्किन में ही अटैच्ड होती हैं और ये ही अपनी झुर्रियां बनाती हैं। तो अगर हमने वो स्ट्रैटेजिक मसल्स में इंजेक्शंस डाल दिए तो वो मसल पैरालाइज हो जाएगी। और जैसे आप फोटो देख रहे हो उसमें आपके फोरहेड लाइन,
गुस्से की लाइन जिनको फ्राउन लाइंस बोलते हैं, या आंखें हंसते समय हम क्रिंकल करते हैं, साइड में लाइंस बन जाती हैं, ये सब वो पर्टिकुलर छोटे छोटे इंजेक्शन देके उनको पैरालाइज कर दिया जाता है। और इसकी इफेक्टिवनेस ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स रहती है। तो आपको खुद ही इस फोटो में दिख रहा है कि आंख पहले कैसी दिख रही है या फोरहेड पहले कैसे दिख रहा है। उसी चेहरे पे द राइट साइड फोटो में वो ज्यादा यंग लग रहा है पेशेंट। सो ये फर्क तो रहता ही रहता है। बिल्कुल डॉक्टर अनीशा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सर्जरी के बिना भी जवान दिखा जा सकता है? क्योंकि बोटॉक्स की बात तो जिस तरह से आपने बताया कि इंजेक्शन के थ्रू मसल में इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो जो लाइंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अगर सर्जरी के बिना भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे अपनाकर हम जवान दिख सकते हैं? एक्चुअली हम इंजेक्शंस को सर्जरी में गिनते ही नहीं है। सर्जरी करना है तो ये बहुत बड़ी प्लास्टिक सर्जरी होती है जिसमें उसको फेसलिफ्ट सर्जरी बोलते हैं। उसमें पूरा यहाँ से फेस में इंसिजन बालों के अंदर छुपा के किया जाता है और पूरी चमड़ी को खींच के टाइट कर लिया जाता है सो दैट उसमें कोई रिंकल्स ना दिखें। उसके लिए तो फिर 10 दिन घर में रहो, पट्टी बांध के, हॉस्पिटलाइजेशन, ये वो कॉस्ट फैक्टर, बड़ी सर्जरी गिनी जाती है वो। तो हम लोग सर्जरी की बात ही नहीं कर रहे। जैसे इंजेक्शन देना, ये तो आपका आउट पेशेंट वाला काम है। आप आइए क्लिनिक में, 10 मिनट में इंजेक्शन दे के आप तो घर चले जाओ। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रेडनेस नहीं, कोई लालीपना नहीं, कुछ नहीं। सो दिस इज नॉट सर्जिकल, इट इज एक्चुअली यू माइट से नॉन सर्जिकल वे ऑफ लुकिंग यंग। ओके डॉक्टर, क्या इसके लिए कुछ सिटिंग भी लेनी पड़ती है या सिर्फ एक इंजेक्शन से जो हमें फायदे हैं वो मिल जाते हैं? नहीं, एक इंजेक्शन से आपको बेसिकली वो इंजेक्शन लेने के बाद ना ये टॉक्सिन जो है 14 दिन लेता है धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ने को अंदर जाने के बाद। सो आफ्टर 14 डेज उसके पूरे इफेक्ट दिखते हैं। सो विद इन 14 डेज, और फिर वो इफेक्ट जो है ऑलमोस्ट 8 मंथ्स, किसी किसी में तो 1 साल तक भी वो इफेक्टिव रहता है। हम एक एवरेज बोलते हैं कि 8 मंथ्स की इफेक्टिवनेस है। और उसके बाद अगर पर्सन को वैसे ही दिखते जाना है तो फिर वो दोबारा एक डोज ले लें। दिस इज हाउ इट वर्क्स, मतलब उनको दोबारा लेना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। ठीक है डॉक्टर, आगे ये भी जानना चाहूंगे आपसे, चूंकि आपने बताया कि 8 मंथ तक ये इसका इफेक्ट जो है वो दिखेगा, किसी किसी में 1 साल तक भी दिख सकता है। तो क्या 1 साल के बाद हमें ये इंजेक्शन लेना होगा? और कितनी उम्र के लोग होते हैं जिन्हें ये इंजेक्शन रिएक्शन नहीं करेगा और उन्हें फायदे इसके मिलेंगे? वो तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों को तो कोई सर्टेन प्रॉब्लम जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो यंग एज में ही शुरू हो जाती हैं, तो उनको तो तब भी लिया तो अच्छा ही है। बट झुर्रियां तो ऑब्वियसली 40 इयर्स से ऊपर ही शुरू होती हैं किसी को भी, तो उनको तो 40 इयर्स के बाद ही अपना टॉक्सिन का इंजेक्शन झुर्रियों के लिए जो हुआ स्पेसिफिकली उसके लिए लेना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, आंखें मिचकना, दूसरे भी होते हैं जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, फेशियल पाल्सी होती है, ये सब के लिए तो इसके लिए कोई एज नहीं होती है, वो तो यंग एज में भी हो सकता है। तो जब भी कोई बीमारी ऐसी हो तो फिर तो उसके इलाज के लिए तो एज फैक्टर है ही नहीं। मैं सिर्फ यंग दिखने वाला जो प्रॉब्लम है, रिंकल्स को हटाने वाला, उसमें मैंने कहा कि 40 इयर्स के बाद ले लिया तो आप ऑब्वियसली 10 साल यंगर ही दिखोगे आगे। बिल्कुल डॉक्टर मारिया, क्या बोटॉक्स के जरिए जो मुस्कुराहट है, हमारी स्माइल है, उसे भी और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है? यस, इसमें नॉन सर्जिकल तरीका यही है। आप देखोगे फोटोग्राफ्स में जो अभी हम दिखाएंगे उसमें आप देखोगे एक लड़की जब स्माइल करती है, किसी किसी में ये होता है कि उनके गम्स ज्यादा दिखते हैं मुस्कुराते वक्त या हंसते वक्त। सो जब गम्स ज्यादा दिखते हैं तो एक टेंडेंसी है हमारे अंदर कि वो इतना अट्रैक्टिव स्माइल नहीं है। जैसे आपको ऐश्वर्या राय का स्माइल बहुत अच्छा लगेगा, वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके गम्स नहीं दिखते हैं। तो जिन लोगों के चेहरा अच्छा होगा लेकिन स्माइल करते समय मसूड़े दिखना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो इतना अच्छा नहीं लगता है। सो हमने सिर्फ एक बोटॉक्स के 2 छोटे इंजेक्शन 5 मिनट के अंदर क्लिनिक में दे के आप देखोगे वो स्माइल ऐसा हो जाता है कि गम्स दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये मसल्स को कंट्रोल करता है और अपना होंठ को इतना ऊंचा नहीं जाने देता जिससे कि गम्स दिखे। येट वो स्माइल नेचुरल ही दिखती है जैसे आपको इस फोटोग्राफ में दिख रहा है। बिल्कुल डॉक्टर अनीशा, अगर हम बात करें बोटॉक्स के बाद चेहरे की बनावट, तो क्या वो भी आकर्षक हो सकती है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि नाक जो है हल्की सी टेढ़ी या फिर स्माइल में हल्का सा टेढ़ापन दिखता है, तो क्या उसे भी बोटॉक्स के जरिए आकर्षक बनाया जा सकता है? यस, बोटॉक्स से नाक का तो बहुत ज्यादा रोल नहीं है, वो तो फिलर्स वगैरह से नॉन सर्जिकली अगर करना है तो, अदरवाइज सर्जरी तो मेन होती है नाक को सीधा विदा करने के लिए। लेकिन चेहरे में मैं दूसरा पॉइंट बताऊं, जैसे ये पिक्चर दिख रहा है आपको, इसमें क्या हो जाता है किसी किसी लड़की में ये जो हमारी मसल्स होती हैं या कोने में, इसको मैसेटम मसल बोलते हैं, किसी में ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और बल्जिंग आउट होती है।
तो जब हमारे एक लड़की में ये एरिया बल्जिंग आउट होता है ना, तो वो थोड़ा सा मैस्कुलिन दिखता है। मैस्कुलिन यानी कि मर्दाना दिखता है। सो कोई भी लड़की को थोड़ा सा नैरो फेस रहा चिन की तरफ तो ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप किसी भी नॉन क्या बोलेंगे मिस वर्ल्ड या किसी को भी देखोगे तो उनकी सारी बनावट ऐसी होती है कि थोड़ा सा नैरो हो जाता है फेस। जिसका यहाँ चौड़ा होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो उनके ऐसे पेशेंट्स की हम बिल्कुल नॉन सर्जिकली मदद, इसकी सर्जरी भी होती है लेकिन नॉन सर्जिकल मदद चाहिए तो वेरी सिंपल, हम लोग ये न्यूरोटॉक्सिन के इंजेक्शन उस मसल में डालते हैं और इवेंचुअली 2 या 3 सेशन के बाद वो मसल श्रिंक हो जाती है। और फिर आप देख रहे हो इस फोटो में बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, जिसमें फिर वो नैरो हो जाता है और फेस और अच्छा लगता है और फेमिनिन लगता है। सो ये बिल्कुल चेहरे का जॉ लाइन शेपिंग जो बोलते हैं उसको स्लिमिंग भी कर सकते हैं हम। यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। बिल्कुल। डॉक्टर अनीशा, क्या इस बोटॉक्स के जरिए चेहरे के दर्द, माइग्रेन और सिर दर्द और जैसे कि फेस न्यूरोलजिया से छुटकारा पाने के लिए भी ये जो बोटॉक्स है वो उपयोगी है? यस, वेरी मच। ये इसकी मेडिसिनल यूजेस में आता है। हमारा जो न्यूरोटॉक्सिन है ये हमारे मेडिसिनल यूज में ऐसे आता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रोनिक हेडेक से परेशान होते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक से परेशान होते हैं, माइग्रेन जो होती है। इस वक्त हमारे साथ पिपरिया से अमन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमन जी, स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कुछ सवाल है आपके डॉक्टर अनीशा से? मैं मैडम से पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर मैं चेहरे की बनावट कुछ ऐसी है तो अगर सर्जरी करा लूं तो उसके बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, कोई दूसरी बीमारी तो नहीं हो जाएगी उस सर्जरी से? नहीं, चेहरे की बनावट यानी कि जैसे मैंने अभी फोटो बताया था कि ये अगर मसल बहुत ज्यादा चौड़ी है, वो आदमियों में भी होता है एक्सेसिव चौड़ापन, तो अगर वैसा कुछ है तो ये इंजेक्शन से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं। और अगर जैसे और ये सर्जरी में नहीं गिनना है, ये तो सिंपली एक इंजेक्शन है, 5-10 मिनट का काम है, सर्जरी लेवल का काम नहीं है ये। जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनीशा, आगे बढ़ेंगे, हम आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे थे जिस तरह से बोटॉक्स के जरिए जो छुटकारा, न्यूरोलजिया से छुटकारा पाने के लिए किस तरह से उपयोगी है, एक बार वो बात अपनी कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो जैसे मैंने कहा, कुछ मरीज होते हैं जिनको हेडेक्स होते हैं, क्रॉनिक माइग्रेन्स होते हैं और वो कई तरह की दवाइयां ट्राई करते रहते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक डिजीज है जो कि जल्दी ठीक नहीं होती है, उल्टा उसकी भी दवाइयां चलती रहती हैं। तो हम लोग इस टॉक्सिन से उसके ट्रिगर जोन्स ढूंढ के उस पर्टिकुलर स्पॉट्स में इंजेक्शन देके इन पेशेंट्स को 6-8 महीने का आराम मिल जाता है। ऑब्वियसली 8 महीने बाद फिर से रिपीट करने पड़ेंगे इंजेक्शन, लेकिन मेरा कंपैरिजन ये होता है कि जो रोज की दवाई खानी पड़ती है इनको, पेन किलर्स, वो भी तो टॉक्सिक होते हैं, उनसे लिवर, किडनी और अपने बोन मैरो पे इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। सो रोज रोज दवाइयां खाने से तो भी बच जाता है पेशेंट 8-9 महीने के लिए, उसके बाद फिर से एक डोज ले लिए, फिर से काम चलता रहेगा 8-9 महीने। सो ऐसे लोगों के लिए तो ये मतलब समझो बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा टू बी अवे फ्रॉम पेन, क्योंकि ये पेन काफी मतलब आदमी को कभी कभी तो सुसाइडल कर देता है, इतना तकलीफ देता है। बिल्कुल। डॉक्टर अनीशा, बोटॉक्स नाइट ग्राइंडिंग और चेहरे के लकवे के इलाज के लिए भी कैसे काम करती है, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, पेशेंट के जब फेस पे लकवा हो जाता है, जैसे फेशियल पाल्सी बोलते हैं, तो जनरली वो फेस एसिमेट्रिकल यानी कि टेढ़ा हो जाता है। जो नॉर्मल साइड होती है वो पैरालाइज साइड को खींच लेती है। सो स्पेशली जब पेशेंट स्माइल करता है वो दिखता है कि स्माइल टेढ़ा है उसका, वो जैसे अभी हम फोटो दिखाएंगे उसमें वो स्माइल टेढ़ा होने की वजह से, और जब भी वो हंसे या बात करे तो उसकी वजह से और ऑब्वियस हो जाता है कि फेस में पाल्सी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्टिव साइड है, जो नॉर्मल साइड है, उसमें हम लोग सर्टेन मसल्स में ये न्यूरोटॉक्सिन डाल देते हैं, उसकी वजह से वो कम खींचता है टू द पैरालाइज साइड। सो अपने आप ही जब वो बात करे तो उसका फेस सीधा ही रहता है। सो इन अ वे उसको बहुत साइकोलॉजिकल बूस्टिंग मिलती है। इससे क्योर नहीं होता है, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, कैमोफ्लेज कर देते हैं, उसके डिफेक्ट्स को छुपा देते हैं, मतलब एक तरीके से, क्योंकि हम नॉर्मल साइड के मसल्स जो ज्यादा स्ट्रांग हैं उनको हम पैरालाइज करके ऑलमोस्ट इक्वल कर देते हैं पैरालाइज साइड के साथ। सो जब भी पेशेंट बात करेगा उसका मुंह टेढ़ा नहीं होता है लाइक दिस, वो थोड़ा सा सीधा सीधा ही रहता है, और इससे उसको काफी साइकोलॉजिकल बूस्टिंग मिलती है, क्योंकि लोग हंसते हैं
किसी के भी डिफेक्ट्स देख के। ये हमारे अंदर बहुत गंदी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी। सो दिस हेल्प्स अ पेशेंट अ लॉट। और दूसरा आपने क्या पूछा था? एक था फेशियल पाल्सी और एक मैंने नाइट ग्राइंडिंग। ओह यस, नाइट ग्राइंडिंग ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ना साइकोलॉजिकली रात को सोने के बाद अपने दांत चबाते ही रहते हैं। इनफैक्ट उनके बाजू में सोने वाला वो आवाज सुन के इरिटेट भी हो सकता है, और ये लोग अपने आप को काफी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि इनके दांत पूरे घिस जाते हैं। सो डेंटिस्ट क्या करते हैं, इनके लिए स्प्लिंट वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि दांतों पे पहना जाएगा, सो दैट वो दांत घसे नहीं। मेनली वो प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन एक और साइड इफेक्ट इन लोगों में ये हो जाता है कि ग्राइंड कर करके इनकी ये जो मैसेटर मसल है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो समझो ना कि दिन भर एक्सरसाइज चल रही है, रात को भी एक्सरसाइज चल रही है, तो वो मसल और भी ज्यादा पावरफुल और चौड़ी हो जाती है। तो इस मसल्स को सेम टॉक्सिन डाल के हम उसको फिर से श्रिंक करके और उसकी पावर कम कर देते हैं, सो दैट एटलीस्ट वो अपने दांतों को इतना जोर जोर से ना ग्राइंड करे। सो ये बेनिफिट स्प्लिंट के साथ टॉक्सिन का इंजेक्शन लेना भी अगर किया हमने तो बहुत डबल बेनिफिट मिलता है ऐसे पेशेंट को, क्योंकि ये लोग अनकॉन्शियसली ये करते हैं, ऐसा नहीं कि वो उनकी इच्छा है ये करने को। सोने के बाद इनके अंदर ये हो जाता है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आज तक डेंटिस्ट ज्यादातर स्प्लिंट ही देते थे, लेकिन हमने जब से ये टॉक्सिन ज्यादा प्रिवेलेंट यूसेज में आया है तब से हमने एडवोकेट किया है कि आप मैसेटर में भी इंजेक्शन डालिए इनके लिए, तो आपका डबल फायदा होगा। डॉक्टर अनीशा, इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, दो चेहरे हम दिखा रहे हैं आपको। इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से एक फेस आफ्टर और बिफोर की जो कहानी है वो एक बार बताएं। नाइट ग्राइंडिंग जिस तरह से आपने बताया, चेहरे के लकवे का इलाज, तो एक बार और आप बताइए नाइट ग्राइंडिंग के बारे में। नाइट ग्राइंडिंग का तो मैंने अभी आपको कवर कर दिया। आपने पिंपल्स का पूछा, तो पिंपल्स ऐसा है कि ये एक प्रॉब्लम है जो कि टीनेज इयर्स में शुरू हो जाती है। इसमें 15-16 इयर्स में ही बच्चों को ग्रोथ स्टेज में ही ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड का प्रोडक्शन जो कि सीबम होता है वो प्रोड्यूस होता है। ये नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इस प्रोडक्शन को ज्यादा होने की वजह से ही ऑयलीपना फेस का बढ़ जाता है, और ऑयलीपना बढ़ने की वजह से इन लोगों को पिंपल्स या एक्ने जो बोलते हैं वो आना शुरू हो जाता है। फिर ये फूटता है, पस बनता है, फिर वो दाग छोड़ जाता है। तो ऐसे कई साल, 20 साल, 25 साल की एज तक ये पिंपल्स आते रहते हैं और अपने अपने दाग छोड़ते जाते हैं। तो अगर हमने इनको पहले से ही ये गाइड कर दिया कि आप इसका प्रॉब्लम उस उम्र में ही 15-16 में जब ये शुरू होता है तभी करना शुरू कर दें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइक्रो बोटॉक्स डालते हैं स्किन में। वी कैन पुट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बोटॉक्स, जिसकी वजह से ये सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं ये बंद हो जाती हैं। बंद होने की वजह से ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता है, सो देयरफॉर पिंपल नहीं बनता है। पिंपल नहीं रहेगा तो मुंह पे दाग और धब्बे नहीं आएंगे। सो आगे चल के जब बड़े होने के बाद जब पिंपल्स कम हो जाते हैं लेकिन दाग धब्बे छोड़ चुके रहते हैं, तो हमें उस फेस को स्मूथ और शाइनिंग करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। वो स्कार्स हटाना इतना आसान नहीं होता है बाद में। इसलिए अगर वो पहले ही इसको हमने टैकल कर लिया तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। बट बहुत लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि उस स्टेज में बोटॉक्स कैन हेल्प, इट कैन हेल्प क्वाइट अ लॉट। ओके डॉक्टर अनीशा, जिस तरह से आपने बताया कि पिंपल्स के लिए तो ये अच्छी कारगर साबित होगा, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पिंपल ऑयली स्किन वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम देता है। लेकिन अगर हम देखें ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन इन दोनों के लिए भी बोटॉक्स उतनी ही कारगर है? नहीं, हम ड्राई स्किन में बोटॉक्स नहीं यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनका ऑयल प्रोडक्शन कम है, तो हम उनको और ड्राई नहीं करना चाहेंगे। तो इसका इंडिकेशन ज्यादातर ऑयली स्किन के लिए है, और वो भी नॉट नॉर्मल ऑयली स्किन। अगर उनको पिंपल्स बहुत ज्यादा नहीं आते तो भी हम नहीं एडवोकेट करेंगे कि आप बोटॉक्स के इंजेक्शन लें। हम सिर्फ उनको बोलेंगे जिनके बहुत बड़े बड़े लाल पस वाले पिंपल्स आते हैं, जो कि काफी मतलब डिस्ट्रक्शन बाद में जो छोड़ जाते हैं, वो दाग धब्बे जो छोड़ जाते हैं, उसको तो पहले से ही अगर हमने रोक के रखा तो वो बेटर रहेगा। दाग धब्बे को मिटाना बाद में मुश्किल होता है। सिर्फ वही ऑयली स्किन जो पिंपल्स बड़े बड़े प्रोड्यूस करती है उसमें हम बोलेंगे कि आप ये डालिए। डॉक्टर अनीशा, इस वक्त हमारे साथ देवास से दीपक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या सवाल है आपके डॉक्टर से? हाँ मैम, ये मोलर टूथ पेन रिलीफ के लिए भी क्या इंजेक्शन यूज में ला सकते हैं? मैंने सुना नहीं, क्या पूछा? एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी, मोलर टूथ पेन में भी क्या रिलीफ मिल सकता है इस इंजेक्शन से? किस चीज के लिए रिलीफ मिल सकता है? मोलर टूथ पेन। आई हैव नॉट अंडरस्टूड।
ओके, दाढ़ में जो आप पेन एक बार- होता है मैम, एक बार दांतों में जो आपकी पेन होता आवाज है, क्लियर नहीं आ रही दांतों है। में पेन जो होता है दाढ़ में, नहीं नहीं, दांत के पेन के लिए नहीं है। ओके ओके, नो नो नो, नॉट फॉर डेंटल पेन, नो। ओके। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया और ये जो फेशियल पेन्स होते हैं ना, सॉफ्ट टिश्यू के हाँ पेन, जी। हेडेक्स, ये वो, इसके लिए रिलीफ मिलता है। दांत का पेन तो आपको पता है वो कैविटीज की वजह से होता है ज्यादातर, रूट कैनाल कराओ या ऐसा कुछ, या दांत उखाड़ दो, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम है। ओके। दांत का पेन टोटली अनरिलेटेड टू बोटॉक्स। ओके डॉक्टर अनीशा, जब हम देखते हैं पिंपल्स होते हैं उसके बाद जिस तरह से आपने बताया कि उसमें ब्लैक स्पॉट्स भी आ जाते हैं, कई बार तो बहुत स्कार्स भी आ जाते हैं, तो क्या बोटॉक्स के जरिए इसे भी हील किया जा सकता है? नहीं, स्कार्स बोटॉक्स से नहीं हील होते हैं, बट दूसरे स्कार्स जो हमारे फेस पे कई बार हमारा सपोज एक्सीडेंट हो गया या हमारे फेस पे कोई घाव आ गया बिकॉज हमारे फेस में चोट लगी, तो ऐसे में हमारी साइंस ने प्रूव किया है कि जो जख्म में हम टांके तो लगाते ही हैं और वो निशान तो रहेगा ही, वहां पे दिखेगा ही वो स्कार, लेकिन उस स्कार को थोड़ा सा बारीक अगर कर दिया जाए तो थोड़ा कम दिखेगा चेहरे पे। इसलिए फिर उन्होंने ये स्टडी प्रूव करी हुई है कि अगर हमने बोटॉक्स डाला आजू बाजू सूचर्स के, जहां स्टिच देते हैं उसके आजू बाजू घाव के, अगर हमने बोटॉक्स छोटा सा डाल दिया तो वो जो हीलिंग स्टेज में वो स्किन खिंचती नहीं है। अगर वो खिंची तो फिर आपका घाव बाद में इतना बड़ा स्कार दिखेगा, अगर खिंची नहीं तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा और इसकी वजह से आपकी बस एक लाइन जैसी घाव दिखेगी वहां पे। सो वो स्कार जो है वो ज्यादा कॉस्मेटिक हो जाता है। सो दैट इज अ गुड थिंग। सो दिस वाज वन पॉजिटिव फाइंडिंग जो हमें रिसर्च करने में मिली है कि फेस पे अगर कोई घाव हो तो उसके बाजू में अगर हमने बोटॉक्स के इंजेक्शन छोटे छोटे डाल दिए तो वो जो स्किन के हीलिंग के टाइम में खिंचाव, क्योंकि हमारा फेस मूव करता रहता है, हम स्माइल करते हैं, हम बात करते हैं, स्किन मूव करती रहती है, तो वो मूवमेंट अगर हमने बंद कर दिया तो द हीलिंग इज बेटर। ये तो प्रूव्ड है। डॉक्टर जी, आप हाँ अपनी जी। बात रखिए। बोलिए। डॉक्टर अनीशा, जिस तरह से हम देखते हैं बचपन में अगर बच्चे गिर जाते हैं तो उनके आईब्रोज के पास या कहीं पे भी चेहरे पर स्कार्स आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, तो क्या उसे भी बोटॉक्स के जरिए हटाया जा सकता है? क्योंकि एक लंबा टाइम होता है, बचपन से हम देखते हैं 20 से 30 साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो निशान एज इट इज चेहरे पर रहता है, तो क्या उसे भी बोटॉक्स के जरिए हटाया जा सकता है? नहीं, जो एक बार स्कार बन गया ना तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब वो बने तब एक्शन लिया तो यस वी कैन मिनिमाइज इट, बट होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर अनीशा, क्या कुछ एक टाइम इसके लिए निर्धारित है कि इतने टाइम का घाव इस बोटॉक्स के जरिए ठीक हो सकता है? हाँ, जैसे ही वो हो जाए उसी दिन, जिस दिन आप टांके लगा रहे हो ना, उसी दिन ये बोटॉक्स इंजेक्ट कर देना चाहिए उसके बाजू में। फिर वैसे भी हमने देखा है कि उसको 14 दिन लगते हैं पूरी स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए, तो 14 दिन तक घाव भरना शुरू हो जाता है और इसकी पैरालिसिस एक्शन जो होती है कि घाव को खींचने नहीं देगा मसल से, उसका मुंह नहीं खुलने देगा, तो नेचुरली वो लाइन फिर बहुत बारीक बनी रहेगी वहां पे। डॉक्टर अनीशा, जिस तरह से हम देखते हैं कि हाथों में ज्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग लोगों को बहुत ज्यादा होती है, तो क्या बोटॉक्स के जरिए स्वेटिंग को भी कम किया जा सकता है? हाथों में जो पसीना आता है उसे भी कम किया जा सकता है? यस यस, ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है उन पेशेंट्स के लिए जिसको हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना। और स्वेटिंग होना पाम्स में होता है, हाथ के पाम्स में या पैरों के सोल्स में या आपके अंडर आर्म्स में, सो यहाँ जब पसीना जिसको एक्सेसिव आता है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये लोग परेशान होते हैं क्योंकि आप इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहोगे क्योंकि हाथ हमेशा गीला रहता है। इनके पैरों या शूज सॉक्स से इतनी बास आती है क्योंकि ये हेल्प नहीं कर सकते, इतनी स्वेटिंग होती है उनके पैरों में। या अंडर आर्म में स्वेटिंग होने की वजह से कपड़े जल्दी से यहाँ गीले दिखते हैं, दैट डजंट लुक गुड, सो ये लोग बहुत परेशान होते हैं एक्चुअली। और इनकी हेल्प इसी से होगी कि हम इनको ऐसे, आप देख रहे हो फोटो में कि पॉइंट्स बना के वहां पे छोटे छोटे माइक्रो बोटॉक्स के इंजेक्शन हम डाल देते हैं, सो दैट ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं इनका मुंह बंद हो जाता है। सो स्वेट ग्लैंड्स का मुंह बंद हो जाता है, बट अगेन क्योंकि मैंने कहा बोटॉक्स एक्शन सिर्फ 8 महीने के लिए है, तो इनको रिलीफ 8 महीने का मिलेगा, लेकिन वो 8 महीने का रिलीफ भी इतना इनके लिए समझो गॉड सेंड होता है कि वो बहुत खुश होते हैं इस चीज से, क्योंकि किसी को ये ऐसा पसंद नहीं है कि उनका हाथ गीला रहे या पैर गीले रहे या अंडर आर्म के कपड़े खराब होते रहे। सो इनको इससे भी बहुत, ये तो समझो मेडिसिनल यूज हो गया इसका, कि हम इनकी हेल्प ऐसे कर पा रहे हैं कि इनका स्वेटिंग जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं 8 महीने के लिए, और फिर उसके बाद जैसे ही इसका असर खत्म होना शुरू होता है तो वो बिल्कुल आके अपनी सेकेंड डोज
फिर से ले लें, और मल्टीपल डोज लेने में कोई साइड इफेक्ट आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है, तो आप इसको जिंदगी भर भी रिपीट कर करके ले सकते हो और अपना स्वेटिंग का मामला कंट्रोल कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत कम लोगों में होता है ये इतना एक्सेसिव स्वेटिंग, हर आदमी में नहीं होता है, पर जिनको होता है वो सही में इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। सो इनके लिए अगर इनको जानकारी ना हो तो इसकी बहुत बड़ी हेल्प होती है। 8 महीने के लिए आराम, और फिर एक रिपीट इंजेक्शन लेते रहिए हर 8 महीने में, हर साल में, और हो सकता है सेकेंड डोज 1 साल में लेनी पड़े, थर्ड डोज 1.5 साल में लेनी पड़े, तो इसका भी असर जो है थोड़ा बढ़ता रहता है जैसे टाइम बीतता रहता है। जैसे ये अंडर आर्म के इंजेक्शन दिखाए जा रहे हैं फोटो में, यहाँ की स्वेटिंग रोकने के लिए। डॉक्टर अनीशा, अगर किसी ने भी अगर बोटॉक्स करवाया है तो उसके बाद उसे क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? वो सावधानियां, जैसे जब डॉक्टर देता है इंजेक्शन तो वो उसको यही बोलता है कि आप उस एरिया को रब नहीं करना, जहां भी दिया है उसको रबिंग नहीं करना। एक टेंडेंसी हो जाती है कि भैया एक इंजेक्शन का थोड़ा सा हल्का सा दर्द रहता है, बहुत मामूली सा, और थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप होता है, तो लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा रब करेंगे। हम भी अपना दर्द वाला एरिया को टेंडेंसी होती है कि थोड़ा सा ऐसे रब करते हैं। इस केस में हमारे लिए स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है कि बिल्कुल रब नहीं करना, क्योंकि हम रब करेंगे तो हम टॉक्सिन को फैलाएंगे तो वो गलत मसल की तरफ जाएगा। फिर आपका स्माइल या फ्राउन या जो भी जिसके लिए भी आपने लिया होगा वो कुछ आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जहां दिया है उससे ज्यादा आपने उसको दूसरी मसल में फैला दिया और वहां की मसल हमें पैरालाइज करनी ही नहीं थी। सो हो सकता है आपका एक आंख ऊपर एक आंख पीछे, ये सब चीजें बिल्कुल हो सकती हैं। सो ओनली एक ही प्रिकॉशन है कि रबिंग नहीं करना। एक मामूली सा पेन किलर खाते हैं, जैसे आप सरदर्द के लिए पैरासिटामोल खा रहे हो, बस उतना ही खा के एक ही दिन एक ही टाइम में खाना पड़ता है, दैट्स इट। उसके बाद उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। एवरीथिंग इज परफेक्ट फ्रॉम सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। डॉक्टर अनीशा, आखिरी क्या कुछ संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत पहले ये बोटॉक्स के जो स्टोरीज थे या किस चीज को ट्रीट करता था, ये हम आम जनता को बहुत पहले मालूम नहीं होता था। फिर जब मालूम होता तो ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन बड़ी सिटीज में लोगों को ज्ञान था इसके बारे में, और एक्सेस भी। पहले तो हमें बोटॉक्स ये छोटे शहरों में मिलता भी नहीं था देने के लिए, हमको बॉम्बे से इंपोर्ट करना पड़ता था या दिल्ली से इंपोर्ट करना पड़ता था। अब आज लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि ये छोटे छोटे शहरों में भी डॉक्टर्स ट्रेन हो गए हैं। आपको आज भोपाल में, इंदौर में और जहां भी चले जाए बंदा उस ट्रेनिंग होके उसको वो ड्रग आराम से मिल रहा है, और वो काम की प्रचार करने के बाद लोग जागरूक हो रहे हैं। पहले तो उनको मालूम ही नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। आज आपके नेक्स्ट डोर नेबर डॉक्टर को भी आप इसके बारे में पता होगा तो वो आपको वो इंजेक्शन दे के आपको जो कराना है, चाहे आपको झुर्रियां हटानी है, चाहे आपको फेशियल पाल्सी ठीक करना है, चाहे आपको माइग्रेन ठीक करनी है या स्वेटिंग ठीक करनी है, अब आपको मालूम हो जाए तो फिर आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है इतने सालों में कि पहले मेरे को भी याद है जब मैं पीजी करती थी तो हमें तो ये चीजें मिलती भी नहीं थी यूज करने के लिए। हम लोग को आज ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है छोटे शहरों में भी। सो यहाँ के शहरों के लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं जब ये मालूम है कि ये सब हो रहा है। आपके भोपाल में भी हो रहा है, इंदौर में भी हो रहा है, तो वी कैन डेफिनेटली गो एंड टेक ट्रीटमेंट फॉर ऑल दिस। ये तो फिर भी छोटा सा एरिया ही कवर हुआ हमारे स्टॉक में। हमारे बहुत सारे यूजेस हैं और मेडिसिनल यूजेस हैं इसके, लेकिन ये तो शुरुआत में आपको बताने के लिए मेन मुद्दे हमने थोड़े से कवर किए स्टॉक में। बस आपको यही कहना चाहूंगी कि अब एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ऑल सिटीज, नॉट जस्ट बॉम्बे एंड दिल्ली। सो आप लोग उस चीज का बिल्कुल फायदा उठाइए और करेक्ट ट्रेन डॉक्टर के पास जाके ट्रेनिंग मतलब ट्रीटमेंट लीजिए। वो चेक कर लेना कि डॉक्टर को यूज करने आता है कि नहीं, बस इतना। बिल्कुल। तो आपने जाना बोटुलिनियम टॉक्सिन के बारे में, यानी कि बोटॉक्स के बारे में, किस तरह से हम अपने चेहरे को आकर्षक बना सकते हैं। बेसिकली ये एक सर्जरी नहीं है, ये इंजेक्शन के थ्रू देने वाला एक ट्रीटमेंट है जिसके जरिए आप कम समय में जो इम्प्रूवमेंट है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि सर्जरी में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इंजेक्शन के जरिए करेंगे तो जल्द से जल्द आपको वो इम्प्रूवमेंट आपके फेस पर दिखाई देंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीशा मारिया हमसे जुड़ने के लिए। तो स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही। आपके लिए हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारियां लेकर हम लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।